मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पॉजिटिव, परिवार को खतरा नहीं। एससी विशेष घटक योजना में रखे गए 85,000 करोड़। केंद्रीय राज्य मंत्री ठावले ने बताई योजनाएं। डिजिटल होंगी सहकारी सभाएं। हिमाचल में पर्यटन को पंख देगा वन विभाग। कैसे उखाड़ दी सोनिया की शिलान्यास पट्टिका। गग्गल के लिए नई फ्लाइट पहले ही दिन पूरी तरह पैक। मार्केट में पहुंचे 1.39 करोड़ से बॉक्स। ऊंचाई वाले इलाकों में फसल दौरान शुरू। इस साल कम रहा उत्पादन। प्रदेश में सड़कों पर 859 ब्लैक स्पॉट। हिमाचल में शिक्षा को 52 करोड़। आज शिक्षा मंत्रालय के साथ स्कूल कॉलेज में कक्षाएं लगाने पर चर्चा। आईआईटी मंडी में सुपर कंप्यूटर सेंटर। सीडेक कंपनी से 17 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर। पहले दिन स्कूलों में 100% स्टाफ। नौकरी प्रवेश परीक्षा, क्लर्क परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित। हिमाचल में 84% कोरोना मरीज हुए ठीक। नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया। आज है 13 अक्टूबर 2020। तो चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव, परिवार को कोई खतरा नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोमवार को सीएम का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि 4 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसी से नहीं मिलने और होम आइसोलेशन में थे। यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। इसलिए यदि परिवार के सदस्य में लक्षण होंगे तो तभी उनका कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। एससी विशेष घटक योजना में रखे गए 85,000 करोड़। केंद्रीय राज्य मंत्री ठावले ने बताई योजनाएं। अनुसूचित जाति के विकास की केंद्रीय राज्य मंत्री ठावले ने बताई योजनाएं। अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को मनाली में जिला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों पर विशेष ध्यान दे रही है और उनके लिए अलग से योजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज में सभी वर्गों के हितों की चिंता करते हैं। शासन और प्रशासन का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं को धरातल में तक पहुंचाए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर इसका समयबद्ध लाभ मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन वर्गों के लिए पढ़े लिखे युवाओं के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निधि उद्यम स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए से 15 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के युवाओं का स्वरोजगार पर अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ऋण पर केवल 4% ब्याज लिया जाता है। डिजिटल होंगी सहकारी सभाएं। प्रदेश की सहकारी सभाओं को अब कंप्यूटरीकृत करने की योजना है। आने वाले दिनों में नाबार्ड सरकार की मदद से प्रदेश की सभी सहकारी सभाओं समितियों को कंप्यूटरीकृत करेगी। इसके लिए नाबार्ड से पैसा लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार भी शेयर देगी। इसके अलावा लाभार्थी सोसाइटी से भी इसके शेयर लिया जाएगा। इसे लेकर सहकारिता विभाग विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर काम पूरा कर दिया जाएगा। कंप्यूटरीकृत होने से सोसाइटी में गोरख धंधा भी बंद हो सकेगा। सोसाइटी पर वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर कई तरह के आरोप यहाँ पर हमेशा लगते रहते हैं। हिमाचल में पर्यटन को पंख देगा वन विभाग। हिमाचल में अब पर्यटन से संबंधित विभाग गति दे या ना दे, लेकिन वन विभाग ने पर्यटन को पंख लगाने का मन बना लिया है। करोड़ों रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का खाका महकमे के मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर तैयार कर लिया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने सोमवार को धर्मशाला में कहा कि प्रदेश सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश के अनछुए क्षेत्रों को विकसित कर पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान दी जा सके। प्रदेश में इको टूरिज्म तथा वन्य क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने सोमवार को धर्मशाला के साथ सटे काला पुल में वन विभाग की 1.66 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद यह जानकारी दी है। दिल्ली से दारचा बरसी
पलाचान पुल का श्री गणेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 44 स्थायी प्रमुख पुल राष्ट्र को समर्पित किए और नेचीपू सुरंग का शिलान्यास भी किया। ये सभी पुल देश की सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर संपर्क स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। राष्ट्र को समर्पित किए 44 पुलों में 2 हिमाचल में स्थित हैं, जिनमें मनाली सरचुलेह राजमार्ग में स्थित दारचा बरसी पुल भी शामिल है। दारचा में भागा नदी पर 360 मीटर लंबा यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा पुल है। इस पुल का निर्माण 27.25 करोड़ रुपए से किया गया है। दारचा लाहौर में केलंग से 33 किलोमीटर की दूरी और 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस परियोजना के BRO की 70 सड़क निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्री ने मनाली सोलंग लेह राजमार्ग पर ब्यास नदी पर बनाए गए 110 मीटर पलचान पुल का भी लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण 12.83 करोड़ रुपए से किया गया है। किसी ने उखाड़ दी सोनिया की शिलान्यास पट्टिका। अटल टनल के उद्घाटन के दौरान तत्कालीन UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को वहां से हटाए जाने से नाराज कांग्रेस सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सरकार को चेतावनी दे दी है कि 15 दिन के भीतर पट्टिका उसी जगह पर नहीं लगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। इसके साथ दूसरे कांग्रेस नेताओं की तोड़ी गई पट्टिकाओं को भी बहाल करने की मांग की गई है। इस संबंध में एक पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखा है। यह पत्रकारों को संबोधित करते हुए राठौड़ ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ पुलिस महानिदेशक जिलाधीश कुल्लू को पत्र भेजा है। अपनी इस शिकायत पर राठौड़ ने कहा कि अगर तय सीमा के अंदर पट्टिका नहीं लगी तो कांग्रेस इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। राठौड़ ने इसे लोकतंत्र का अपमान करार देते हुए कहा है कि इसके खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस के में एक FIR दर्ज करवाने का भी निर्णय लिया है। गूगल के लिए नई फ्लाइट पहले ही दिन पूरी तरह पैक। गग्गल हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट की नई विमान सेवा सोमवार को अपने निर्धारित समय पर गग्गल हवाई अड्डे पर 73 यात्रियों को लेकर पहुंची। इसके बाद विमान 63 यात्रियों को लेकर चला गया। इस तरह गग्गल हवाई अड्डे पर अब स्पाइस जेट की 2 विमान सेवाएं हो गई हैं। सोमवार को दिल्ली से आए एक यात्री जो कि बैजनाथ के रहने वाले हैं ने इस विमान सेवा के शुरू होने को जिला कांगड़ा के लिए शुभ संकेत बताया। वहीं इस विमान से आए प्रशांत ने इस विमान सेवा के शुरू होने का श्रेय मोदी सरकार को दिया है। बता दें कि स्पाइस जेट का दूसरा विमान भी अपने निर्धारित समय पर 86 यात्रियों को लेकर दिल्ली से गग्गल लेकर आया और 65 यात्री गग्गल से दिल्ली रवाना हुए। उधर एयर इंडिया का विमान दिल्ली से 60 यात्रियों को लेकर आया और गग्गल से 47 यात्री चंडीगढ़ गए। पहुंचे 1,39,00,000 सेब बॉक्स। ऊंचाई वाले इलाकों में फसल तुड़ान शुरू, इस साल कम रहा उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन 1,39,00,000 सेब बॉक्स तक पहुंचाया गया है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौजूदा समय में सेब सीजन प्रगति पर है। मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर सेब सीजन आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि अब बहुत ही कम संख्या में सेब मार्केट में आएगा। ऐसे में राज्य में सेब उत्पादन का आंकड़ा बीते सेब सीजन से कम रहने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब तुड़ान कार्य शुरू हो गया है। राज्य के इन क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त फसल मार्केट में आ रही है। ऐसे में मार्केट में सेब के दाम सामान्य बने हुए हैं। कोरोना काल में बीते सेब सीजन के मुकाबले बागवानों को अच्छा दाम मिलने से बागवान खुश हैं। फल मंडियों में इन दिनों सेब के दाम 400 से 2100 रुपये तक चल रहे हैं। रॉयल सेब 400 से 2100 रुपये तक बिक रहा है। इसके अलावा गोल्डन सेब को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। प्रदेश की सड़कों पर 859 ब्लैक स्पॉट। विभाग का दावा 528 स्पॉट दुरुस्त, 52 पर चल रहा काम। हिमाचल प्रदेश में सर्पीली सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त किया जाएगा। इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया गया है। राज्य में 859 खतरनाक ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 528 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त कर दिया गया है, जबकि अन्य ब्लैक स्पॉट को आगामी दिनों के दौरान ठीक किया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक राज्य में 859 खतरनाक ब्लैक स्पॉट हैं। इनमें पुलिस
के माध्यम से 195 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा HRTC के माध्यम से 169 और GVK द्वारा 505 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहीं 90 और ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। पुलिस द्वारा बताए गए ब्लैक स्पॉट में 79, HRTC द्वारा 29 और GVK द्वारा 505 स्पॉटों में से 348 स्पॉट को ठीक कर दिया गया है। हिमाचल में शिक्षा को 52 करोड़। आज शिक्षा मंत्रालय के साथ स्कूल कॉलेजों में कक्षाएं लगाने पर चर्चा। स्कूल कॉलेजों में किस तरह से कक्षाएं शुरू करनी है, प्रदेश सरकार का क्या प्लान है, इस पर केंद्र सरकार को शिक्षा सचिव मंत्रालय को अपना रोड मैप साझा करेंगे। 100% शिक्षक गैर शिक्षकों के स्कूल में आने के बाद छात्रों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कोविड काल में हिमाचल शिक्षा विभाग के लिए एक और अच्छी खबर आई है। प्रदेश समग्र शिक्षा विभाग को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 52 करोड़ रुपए की बजट की दूसरी ग्रांट जारी कर दी है। वर्ष 2020-21 का यह बजट केंद्र सरकार ने जारी किया है। क्लर्क परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने क्लर्क पोस्ट कोड 746 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि 91 उम्मीदवार फाइनल में सिलेक्ट हुए हैं। इसके साथ ही आज का ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप भी हिमाचल प्रदेश की हर प्रकार की न्यूज़ की जानकारी जल्द से जल्द चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।